अज्जू और कायरा एक साथ मरने वाले थे वो ट्रक के सीक्वेंस में। नागी को लगा कि मैं हो रहा हूँ फ़िल्म में, तो उन्होंने मेरा पार्ट एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स है, शायद वो डेवलप करेंगे कायरा और अज्जू के कैरेक्टर को और उनका पास्ट दिखाएँगे कि कैसे उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड डेवलप। तो वेल ये वो एक्सक्लूसिव है गाइस, ठीक है। आई वॉज रियली होपिंग कि नागी वुड ऑल्सो डायरेक्ट महाभारत, पर उन्होंने बोला है कि एस राजामौली सर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो तो ऑडियंस आप देख रहे हैं कि अज्जू भाई कैप्टन के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो समझ जाओ बस। नहीं ये होगा इंफॉर्मेशन ना। तो मेरी जान, जगन्नाथ के रथ का चक्र घूम चुका है और उस चक्र के चक्रवात में कल की 2898 AD मूवी की दुनिया उथल पुथल हो चुकी है, साथ ही शंबाला भी। तो आज सीधा शंबाला से हमारे पास आए हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेबेल, दुनिया भर के हम सभी रेबेल्स की हेल्प लेने, ताकि हम सब मिलके यास्किन को हरा सकें और एक उम्मीद जगा सकें कल के लिए। तो चलिए मिलते हैं अज्जू भाई से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अयाज भाई। जब आपका मैसेज आया तो मुझे लगा कि कल्कि की टीम की तरफ से एक आया अप्रिशिएशन, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मन में ऐसा सोचा था कि आपसे बात की जाए क्या, कि इस तरह का कोई इंटरव्यू, कोई कन्वर्सेशन, कोई पॉडकास्ट कर लें। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मूवी का काफी ज्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है तो आप बिजी होंगे उसमें, अब इसको क्या ही बोल सकते हैं कि आपने सामने से मतलब ये कर दिया, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो फिर मैंने आपके काफी सारे इंटरव्यूज देखे। जितने भी इंटरव्यूज थे आपके, वो सारे साउदर्न ऑडियंस के लिए ही थे। इट वाज लाइक कि हाँ, एक अच्छी चीज है कि हम नॉर्थ की जो ऑडियंस है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कल की मूवी, हाँ। तो एक एक्सक्लूसिव टाइप का हो जाएगा एक हिंदी ऑडियंस के लिए आपका। पहले तो प्रेम, आपका चैनल मैं शायद 2 महीने पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब से आपने कल्कि के बारे में रिकॉर्डिंग शुरू की या यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं आप। एंड आई मस्ट से कि जितने भी थियोरीज यू हैव टोल्ड, आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद द क्रू पीपल एंड माय फेलो कास्ट पीपल। आई थिंक यू आर द क्लोजेस्ट टू हाउ कल्कि कुड हैव शेप्ड अप। थोड़े से 19-20 इधर उधर चूका भी, लेकिन जितने भी थियोरीज आपने दिखाए हैं अपने YouTube video में, I think most of them have come true in the film also, and I want to thank you for creating the hype of Kalki amongst how many ever followers you have on YouTube, क्योंकि हम सब आपका वीडियो देखते हैं, हम सब शेयर करते हैं एक दूसरे को कि this person has come so close to what we are trying to make and things like that. So thank you so much for doing that पहले तो। इसीलिए I texted you saying I really liked your channel and you kept us engaged of how Kalki could look like. So thank you for that. जैसे आपने बोला कि थ्योरीज वाली जो वीडियोस हैं आपने काफी सारे क्रू मेंबर्स को दिखाई है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, नागी सर को दिखाई गया? आई थिंक नागी एक ऐसे बंदे हैं जो अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ कल्कि के बारे में होगी, उन्होंने सब देखी होगी। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका भी चैनल देखा होगा। यू आर वन ऑफ द ट्रस्टेड पीपल आई थिंक। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि नागी ने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आई विल सेंड इट टू हिम, आई विल शो हिम कि यू हैव वर्कड ऑन दिस एंड या। आई एम जस्ट लाइक ओवरवेल्म्ड, इससे ज्यादा क्या ही कह सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि कल की ब्लॉकबस्टर एक मूवी होगी, तो आपको कैसा फील हो रहा है कल की के साथ जुड़ के? आई थिंक हम सबको, जब हम कल्कि बना रहे थे, हम सबको आइडिया था कि क्योंकि प्रभास की फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण हैं और अमिताभ सर हैं और कमल हसन सर हैं, हमें आइडिया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ठीक करेगी। लेकिन जितना प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, जितने थियोरीज बन रहे हैं फिल्म के बारे में, आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड है। आई मीन ऑल ऑफ अस आर रियली हम्बल्ड एंड क्वाइट सरप्राइज लुकिंग एट द स्केल, जिस तरीके से लोग कंज्यूम कर रहे हैं कल्कि को, क्योंकि इतने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और अचानक एक ऐसा वातावरण बन चुका है ना, महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं, अश्वत्थामा के बारे में पढ़ रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। सो कल की के बारे में हम आगे बढ़ने से पहले, आपकी जो जर्नी रही है सिनेमा के अंदर, जो थिएटर के अंदर रही है, आपने हैदराबाद में थिएटर वगैरह भी किया, हाँ। तो वहां से कल की तक का सफर कैसा रहा आपका? तो भाई, प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने हैदराबाद से आर्किटेक्चर किया है, लेकिन उसके बाद में मुझे शुरू से एक्टिंग करनी थी। लेकिन लाइक एवरी फादर, तुम अगर क्रिएटिव चीज में जाना चाहते हो तो एक डिग्री रख कर जाओ, वॉज हिज लॉजिक। एंड आई चोज आर्किटेक्चर, और 5 साल पढ़ने के बाद में आर्किटेक्चर के टाइम पे ही देयर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ माइन जो थिएटर ग्रुप चला रहे थे, और उन्होंने मुझे थिएटर सिखाया है, एक्टिंग सिखाई है। उनका नाम आर के शनॉय है। उसके बाद मैंने आर्ट डायरेक्शन की है। एक अविनाश कोल्ला करके यहाँ पर साउथ में
हैदराबाद में तेलुगु इंडस्ट्री में एक वेरी वेल नोन आर्ट डायरेक्टर हैं, उनके अंडर मैंने काम किया है, मेजर और श्याम सिंह रॉय। तो ऐसे ओके। करते-करते मैं बॉम्बे लैंड हुआ था मेड इन हेवन सीज़न 2 के लिए, मैं ऑन सेट था एज़ अ टेक्नीशियन। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑडिशन के लिए ही टोल्ड कि ऐसे एक ऑडिशन हो रहा है, तुम भी चलो साथ। और मेरा पहला ऑडिशन था, 6 महीने मैं बॉम्बे में रहा हूँ एंड इन द फर्स्ट ऑडिशन आई गॉट द पार्ट फॉर कल्कि, व्हिच इज़ वेरी वियर्ड एंड आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना किस्मत की बात है। मुझे लगता है कि मेरी मेरी किस्मत उस टाइम पर बहुत अच्छी थी कि मुझे ये फ़िल्म मिली एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जैसे तो हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी वीडियो आपके पास पहुँच गई। हाँ। सॉरी, मैंने आपको काट दिया बीच में। नहीं उसके बाद तो एक ऑडिशन हुआ, फिर दूसरा ऑडिशन हुआ, एक मोनोलॉग दिया था नागी ने। मैं नागेश्विन को नागी बोलता हूँ, लाइक आई कॉल हम हिम सब नागी। बोलते हैं, हम सब यही बोलते अच्छा, हैं। ठीक। थोड़े लोग नाग बोलते हैं, थोड़े लोग हाँ। अश्विन बोलते हैं, इसीलिए नागी से मुझे एक मोनोलॉग आया था कि ये परफॉर्म करके आप भेजिए, और उनके एडी ने कांटेक्ट किया था। मैं जब फ्रांस में शूटिंग कर रहा था मेड इन हेवन के लिए, तब मुझे कॉल बैक आया कि 1 हफ्ते की शूट होने वाली है, दीपिका पादुकोण के साथ नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये फ़िल्म करनी है तो आप प्लीज़ कन्फर्म करें। मैंने बोला कि अगर 1 दिन भी मुझे ऑन शूट ले लो आप लोग, मैं करूँगा, क्योंकि पहले तो मैं नाग अश्विन का बहुत बड़ा फ़ैन था। 2021 में मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, या 2019 शायद, जब मैंने महानटी देखी। और लाइफ़ हैज़ बिकम अ फुल सर्कल, क्योंकि बहुत रिसेंटली आई थिंक 1 साल पहले नागी ने वो मैसेजेस देखे इंस्टाग्राम पे। और हाँ, अभी तो लाइक आई कैन टेक्स्ट हिम, आई कैन कॉल हिम एंड आई कैन टॉक टू हिम। पर एक जर्नी रही है बहुत ही अच्छी वाली। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि जब आपने उनको वो मैसेजेस भेजे होंगे, उसके बाद हाँ। जब उन्होंने वो रीड किए 1 साल बाद, तो मतलब वो कैसा फीलिंग होता है दैट आई कैन शेयर विद यू। सो जब उन्होंने आपको मतलब ये ऑडिशन दिया, जो भी मोनोलॉग दिया था, तो आई थिंक उसके लिए आपने मतलब क्या आपको पूरा ये पता था कि किस तरह का ये मूवी होने वाला है? क्या इसका स्ट्रक्चर होगा? क्या इसका विज़न होगा? मुझे सिर्फ़ अज्जू के बारे में बताया गया था, क्योंकि जब फ़िल्म आ रही थी बहुत ही ज़्यादा टॉपिक सेंसिटिव था। वो डेवलप कर रहे थे, और वो मतलब प्रोडक्शन हाउस भी नहीं चाहता था कि बहुत लोगों को पता चले, क्योंकि थियरीज़ हुँ, बनने हुँ, लगेंगी। तो हुँ। मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में मालूम था, और उसके अलावा शायद बेसिक आर्क ऑफ द स्टोरी पता थी। पर वर्ल्ड बिल्डिंग और कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितने एक्टर्स उनको प्ले करेंगे, ये सब डिटेल के बारे में मुझे नहीं मालूम था। आई थिंक लास्ट ईयर I understood that the scale of the film is beyond just these 4 actors. It expands to many more cameos and the world looks in a certain way. इतना ज़्यादा VFX है फिल्म में। लेकिन जब हम लोग शूट कर रहे थे, शायद ही मुझे तब पता था कि I was a part of such a big film. सो जब हम शूट करते हैं एज एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव, दो तरह का सिनेमा अब हम देखते हैं। एक तो होता है कि हमारा जो रियल लाइफ लोकेशन पे जाके हम शूट करते हैं, तो वो थोड़ा इजी होता है जहां तक मैं समझता Correct. हूँ। लेकिन जब आप क्रोमा के ऊपर शूट करते हो, इधर वो ग्रीन स्क्रीन है या ब्लू स्क्रीन में, तो आपको डायरेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हाँ। वो कितना इजी था आपके लिए और कितना डिफरेंट था नॉर्मल सिनेरियो से? मैंने कल्कि से पहले एक वेब सीरीज़ की थी जिसका नाम 11th आवर था। वो एक तेलुगु वेब सीरीज़ है, मेरा एक छोटा-सा पार्ट है उसमें, तमन्ना हाँ भाटिया जी। हैं उसमें। एज़ एन एक्टर मेरा पहला एक्सपीरियंस वही था, व्हिच वाज़ जैसे हम यूजुअली शूट करते हैं, एक एनवायरनमेंट में, रियल टाइम में। लेकिन जब मैं हम्म। कल्कि के सेट पर आया था, क्योंकि ये मेरी पहली बड़ी पिक्चर वाली फ़िल्म थी, बड़े स्क्रीन वाली फ़िल्म थी, मैं शायद ज़्यादा सोच कर नहीं गया था, क्योंकि बहुत कच्चा एक्टर था मैं। आई वाज़ 24 व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन कल्कि, और 2 साल हो चुके हैं अभी, फ़िल्म 2 एंड हाफ ईयर्स हो चुके हैं मैं शूट करते-करते। एंड आई थिंक इन द प्रोसेस आई रियलाइज़्ड कि मेरे लिए मेरी पहली फ़िल्म ग्रीन स्क्रीन पर शूट करना बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं नागी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, और एक बॉन्ड है नागी के साथ वो डे 1 से, जो अगर वो मुझे बोले कि 20 फीट की हाइट से तुम्हें जंप करना है एक्शन सीक्वेंस के लिए, मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि वो वैसे आदमी हैं, वैसे डायरेक्टर हैं, जिनके ऊपर आप आँख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हो। अभी जब आप फ़िल्म देखते भी हो, सारे एक्टर्स, चाहे वो अ, ए लिस्टर्स हों या फिर न्यू कमर्स हों, हम जैसे, हम सब ने उनके ट्रस्ट के ऊपर ही ये फ़िल्म बनाई है, टेक्नीशियंस ने भी। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ग्रीन स्क्रीन थी। जैसे काशी का आई थिंक 15 फीट तक सेट बना हुआ था, जहाँ पर भी एक्टर शूट कर रहे हैं,
उसके ऊपर वाला जितना भी आप हिस्सा देखते हैं वो ग्रीन स्क्रीन है, तो एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें फिजिकली बनाई हैं, उसके बाद में वर्ल्ड एक्सटेंड किया है। इट वाज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ शूटिंग आई थिंक, क्योंकि एक्टर्स आल्सो न्यू कि इतना हमको दिख रहा है तो ये हाँ। हमारी दुनिया है, और जो नहीं दिख रहा है वो हम फिल्म पर देखेंगे, बड़े पर्दे पर। मेरे से शाम्बाला वाला जो वो फाइटिंग सीक्वेंस था वो भी उन्होंने एक्चुअल बनाया हुआ था, बाकी पूरा हाँ पीछे एक्सटेंड किया हुआ था। हाँ हाँ सो फिर जब जब आपको पता चल गया कि आप कास्ट हो गए हैं, तो हाँ। उसमें आपने रोल के लिए क्या प्रिपरेशन की, किस तरह से, क्या दिमाग में आपके चल रहा था वो कि क्या कैरेक्टर है अज्जू को आपने समझा कैसे, अपनाया कैसे? तो पहली बार जब मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया था हैदराबाद, तब दीपिका और प्रभा शूट कर रहे थे, और नागी ने मुझे बस ऐसे ब्रीफ दिया था कि अज्जू एक हॉट हेडेड कैरेक्टर है जो अपनी जिंदगी में शायद उसने बहुत सारा लॉस देखा है, और बहुत ज्यादा पेन है अज्जू के अंदर, और बात ज्यादा नहीं करता है वो, और ही इज इन लव विद अ गर्ल कॉल कायरा जो उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। दोनों यिंग यांग के वैसे हैं। ये अगर कम बात करता है वो तो ज्यादा बात करती है, और ये यही इतना ही ब्रीफ मिला था मुझे अज्जू के बारे में, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बोला था कि अज्जू और कायरा का क्या एक्सटेंशन होगा। लेकिन नागी की खूबसूरत बात यह है कि एज अ डायरेक्टर वो बहुत कोलैबोरेटिव हैं। तो जो भी मैं कोई नया आइडिया उनके पास ले जाता था अज्जू को लेकर, कि मैं ये सोचता हूँ कि अज्जू शायद यहाँ से आया होगा, या अज्जू का इमोशनल इम्बैलेंस इस वजह से होगा, वो बहुत एंटरटेन करते थे ये चीज़ को। इवन दो मैं नया एक्टर था, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे महसूस नहीं करवाया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ या मेरी ये पहली फिल्म है। वो बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से सेट पर मुझे डायरेक्शंस देते थे। तो उस हिसाब से आई थिंक ऑन पेपर एक्चुअली अज्जू छोटा सा कैरेक्टर था, इसीलिए उन्होंने मुझे एक हफ्ते के लिए शूटिंग पर बुलाया था। अज्जू और कायरा एक साथ मरने वाले थे वो ट्रक के सीक्वेंस में, स्पॉइलर अलर्ट, पर नागी को लगा कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ शायद, और मैं समझ रहा हूँ और इन्वॉल्व हो रहा हूँ फिल्म में, तो उन्होंने मेरा पार्ट एक्सटेंड कर दिया। तो आई एम थैंकफुल कि ही सॉ समथिंग इन मी, और मेरा अज्जू का कैरेक्टर अभी तक है। तो विच मीन्स हम ये ऐसा मान सकते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें अज्जू का काफी एक इम्पोर्टेंट आर्क देखने को मिलेगा, मैं कम से कम ऐसा शायद समझता हूँ। शायद हाँ, शायद। क्योंकि नागी ने अगर आपको मतलब एक्सटेंशन दिया है तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा कैरेक्टर को हाँ लेके। हाँ सो अभी मतलब जब आप शूट कर रहे थे, जितना भी आपने शूट किया, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बॉन्डिंग जो रही है वो कायरा के साथ कर रही है, वो कैरेक्टर के साथ हाँ आपको हाँ। जो दिखाना, तो उनके साथ जो एना बेन जो है एक्ट्रेस है, उनके साथ आपकी क्या बॉन्डिंग रही है? एना बेन, जिनको नहीं मालूम है हिंदी ऑडियंसेस को, वो मलयालम इंडस्ट्री की बहुत हाँ। खूबसूरत और काफ़ी काम कर चुकी हैं एना बेन मलयालम इंडस्ट्री में, और उन्होंने आई थिंक मैंने उनकी पहली फिल्म कुंभलंगी नाइट्स और हेलेन दोनों देखी हैं। हेलेन का रीमेक हिंदी में भी हुआ था मिली कर हाँ, जो हाँ, हाँ। जानवी कपूर ने प्ले किया था रोल। तो पहले वो मलयालम में बनी थी, और दोनों फिल्म का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन था। एना बेन का बहुत बड़ा मैंने फैन देखी था। है, दोनों देखी है देखिए मैंने। आपने फिल्म? हाँ, अच्छा। हाँ। वो और परफॉर्मेंस ड्रिवन मूवी है पूरी, और वो हेलेन बहुत ना? खूबसूरत परफॉर्म किया है। हाँ। हाँ, और जब मुझे पता चला कि मैं एना बेन के ऑपोजिट कास्ट हुआ हूँ, आई वाज रियली एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हर। मैंने बोला भी था उनको कि मैं फॉलो करता हूँ उनका करियर, और बहुत ही एफर्टलेस एक्टर है। मतलब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो जो ट्रक का सीक्वेंस था, हम उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा समझने के लिए कि उन्हें क्या करना है। चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हों, चाहे वो टेकिंग द सीन फॉरवर्ड रहने दो, क्योंकि अज्जू प्रेडोमिनेंटली इज जस्ट रिएक्टिंग टू Kyra. The heavy lifting of the scene is done by her, and I think that is what she's capable of as an actor. Like वो उठा सकती हैं एक सीन को, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग कायरा के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके एक्शन सीक्वेंस के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। और हाँ, मज़ा आया उनके साथ काम करके। एक दूसरे को हमने मैसेज भी किया था फिल्म की रिलीज के बाद में। हम लोग थोड़े से कंसर्न थे कि केमिस्ट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है ऑन स्क्रीन, पर जितना मैंने देखा या मेरी माँ ने देखा फिल्म को, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, और हमारी केमिस्ट्री उन्हें शी वाज लाइक इट सीम्स लाइक यू गाइज आर इन लव, सो या। हाँ, वो है, वो दिखता है, बट मैं चाहता था पर्सनली इस कपल को थोड़ा और देखना। मतलब पर्सनली मैं चाहता था कायरा का कैरेक्टर भी आगे फॉरवर्ड होता गया, बड़े, डेवलप हो, हाँ, लेकिन होगा शायद। अब नागी ने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि क्योंकि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स है, शायद वो डेवलप करेंगे कायरा और अज्जू के कैरेक्टर को, और उनका पास्ट दिखाएंगे कि कैसे उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड डेवलप। तो वेल, ये वो एक्सक्लूसिव है गाइस, ठीक है। ये कहीं और नहीं शायद पता उन्होंने चला हो किसी को।
उन्होंने इंटरव्यू में बोला है रिसेंटली, वैजंती के अच्छा। पेज पर इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर वो डेवलप करें तो कायरा और रज्जू का कैरेक्टर करेंगे, मरियम का करेंगे, वीरन का करेंगे। तो हाँ, आई थिंक कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स वैसे ही बड़ा होगा। हाँ, ये पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि रेबेल्स के ऊपर ना, शंबाला के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर एक एटलीस्ट एक सीरीज बनाई जाए या हाँ, मूवी ही अगर बनाई जाए, तो वो पूरा प्रॉपर सबका जो कैरेक्टर है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। पोटेंशियल हाँ, है काफी ज्यादा इसमें। हाँ। अच्छा, मूवी आपने देख लिया, कितनी बार देखा अब तक? मैंने फ़िल्म अभी तक 6 बार देखी है, क्योंकि हर दोस्त, हर फैमिली मेंबर मुझे साथ ले जाना चाह रहा है फ़िल्म को, एंड आई एम अ लिटिल टायर्ड ऑफ वाचिंग द फ़िल्म अगेन एंड अगेन। इवन दो वी वर्क्ड ऑन द फ़िल्म फॉर 3 इयर्स, अभी मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, आई विल कम। लेकिन द गुड पार्ट इज़, हमेशा जब क्लाइमैक्स आता है फ़िल्म का, मैं उतनी ही एनर्जी के साथ शाउट करता हूँ थिएटर में, चिल्लाता हूँ, क्लैप मारता हूँ, क्योंकि वो पीस बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफ किया गया है। और हाँ, पर मैंने 6 बार देखी है फ़िल्म अब तक। प वाह। कल भी कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो हाँ। अच्छा, 6 बार में मुझे एक बात, अच्छा आपने तो खैर तेलुगु में ही देखी होगी। हिंदी नहीं, में हिंदी में भी उन्होंने कुछ देखी है। चेंज किया। अच्छा, तो हिंदी में हुँ, उन्होंने चेंज किया है जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डायलॉग्स होते हैं ना कमल सर के, वो 2 हाँ, डायलॉग्स हाँ, उन्होंने शूट किए हैं। वो चेंज हाँ, करके दिखा रहे हैं थिएटर्स में। हाँ, हाँ। तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है, मतलब क्यों ऐसा दिखाया उन्होंने? मुझे लगता है कि आई थिंक वैजयंती फ़िल्म्स का या वैजयंती प्रोडक्शन हाउस का बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क इस पर बेस करता है कि वो हिंदी ऑडियंस के लिए कैसे ट्रीटमेंट दिखाएँ एक फ़िल्म की, और तेलुगु के लिए कैसे ट्रीटमेंट दिखाएँ। और हुँ। इसीलिए अगर शुरू में भी जब वो लोग टीज़र और ट्रेलर दिखा रहे थे, एक पॉइंट था जहाँ पर वो लोग मिक्स्ड लैंग्वेज वाला टीज़र दिखा रहे थे। हुँ, दैट वाज़ हुँ। ऑल्सो अ फर्स्ट फॉर मी आल्सो एज़ एन ऑडियंस। मैं पहली बार देख रहा था कि कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने ट्रेलर के साथ या टीज़र के साथ, जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेज़ में प्रोमो डाल रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि यू अश्वत्थामा नो, वाला जो निकाला था वो। अश्वत्थामा का जो निकाला। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हर लैंग्वेज को अलग ट्रीट करने का रिसर्च किया गया है फ़िल्म फ़िल्म निकालने के टाइम पर। थोड़े बहुत चीज़ें हिट हुई हैं, थोड़ी बहुत नहीं हुई हैं। मैंने ये भी सुना है कि थोड़ा-सा डबिंग का प्रॉब्लम था हिंदी में, और हाँ, बिकॉज़ इट्स अ पैन पैन वर्ल्ड फ़िल्म, पैन इंडिया फ़िल्म। आई थिंक 19-20 तो होगा ही। बट या आई एम ग्लैड कि ऑडियंसेस आर लाइकिंग द फ़िल्म। हाँ, जितने हाँ। हिंदी के रिव्यू देखे हैं, हुँ, उसमें हुँ। थोड़े लोग बोल रहे थे कि क्योंकि मोस्ट ऑफ अस एक्टर्स आर फ्रॉम साउथ, तो हुँ, हमारी हुँ, हिंदी हुँ। जब हम डब करते हैं तो थोड़ा-सा वो हिंट हाँ, आता है वो ना। एसेंट वाला थोड़ा वो। करेक्ट। हाँ, वो पर ठीक है। आई वो आई थिंक इट्स जस्टिफाइड फॉर द वर्ल्ड दैट कल्कि इज़, क्योंकि हम लोग सब बहुत सारे फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड में से हैं। अगर हम कोई भी हुँ, लैंग्वेज हुँ। बात करेंगे तो उसका हिंट होगा। करेक्ट, तो करेक्ट। या सो आपने 6 बार मूवी देख ली, तो उसमें आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा मूवी के अंदर? या कौन-कौन सा रहा? मेरा मोमेंट चाहिए आपको कि फ़िल्म का मोमेंट चाहिए? दोनों, दोनों, दोनों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। अच्छा, तो पहले मैं फ़िल्म का मोमेंट बोलता हूँ। आई थिंक मेरे लिए आइकॉनिक शॉट वो था जब दीपिका, अगेन स्पॉइलर अलर्ट, जिसने फ़िल्म नहीं देखी है वो प्लीज़ देखें फ़िल्म। जब दीपिका पादुकोण इज़ अबाउट टू फॉल फ्रॉम द ब्रिज और अश्वत्थामा के हाथ से छूटती हैं वो, और जब भैरवा आकर उन्हें बचाता है, उनकी आँखों में दिखता है कि भैरवा आने वाला है, और वो आइकॉनिक शॉट जब कैमरा पैन होता है दीपिका से, प्रभास से और अमिताभ बच्चन से, और वो एक लाइन में है, वो शॉट मनी वाला शॉट था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी फ़िल्म में इस देश के 3 सबसे बड़े एक्टर को उस तरीके से दर्शाया जाएगा, जहाँ पर यू नो दे आर सेविंग ईच अदर, और इतनी इतनी ज़्यादा लेगेसी है इन तीनों की, चाहे वो अमिताभ सर हों, प्रभास हों या दीपिका हो, कि जब आप देखते हैं बड़े पर्दे पर, मुझे लगता है कि एक डेस्टिनी ही है कल्कि बनना। और एक वो शॉट था दूसरा कमल हसन सर का, जहाँ पर वो जब अस्त्र उठाते हैं एंड ही गेन्स हिज पावर बैक विद द जस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हुँ, कल्कि, हुँ। एंड स्पेशली व्हेन यू वॉच इट इन तेलुगु, आपको तेलुगु समझ आती है, और वो जो बोल रहे हैं उसमें जब वेट आपको समझ में आता है, मैं तो आई थिंक आई क्लिक्ड, आई वाज लाइक वाओ, आई कांट वेट हाँ, फॉर मैंने अपडेट। उस डायलॉग के लिए मैंने तेलुगु में देखी मूवी। और अच्छा। वो तेलुगु के ही जो राइटर थे वो श्री श्री जी, उनका वो बुक से लिया गया है, वो पोएम है हाँ, वो। हाँ, सो वो, हाँ, वो वेटेज है। तो कमल सर की वॉइस में, मतलब वो तेलुगु में बात कर नहीं, वो हिंदी में भी उन्होंने डब किया है ना, वो पावरफुल है, वहाँ पे भी पावरफुल, हाँ, हाँ, क्योंकि उनकी वॉइस में एक वो रेज़ोनेट करती है ना वो। हाँ, हाँ, तो वो फ़ील हो रहा है वहाँ पे वेटेज कि हाँ, वो पावर के साथ बोल रहे हैं। मुझे लगता है इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बात उस सीन के बारे में ही हो रही है। हाँ, हाँ, सो अभी नागी सर काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। मैंने उनके कुछ हाँ, देखे हैं इंटरव्यूज़।
कुछ नहीं देखे अभी, मेरे भी छूटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को और कितना एक्सप्लोर करना चाहिए? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक सम थिंग्स दैट आई वांट टू वॉच ऑन स्क्रीन इज़ दुलकर सलमान एज़ कैप्टन, क्योंकि मुझे लगा कि जितना भी उनका फ़िल्म में पार्ट था, उन्होंने इतनी खूबसूरती से ही पोर्ट्रेड इट कि अगर एक अलग से एक वेब सीरीज़ या फ़िल्म बनाई जाए कैप्टन के ऊपर, आई वुड डेफिनिटली वांट टू वॉच इट कि वो कहाँ से आते हैं, व्हाई इज़ ही द वे दैट ही इज़, उनके टाइम पर हाउ वर थिंग्स व्हेन भैरवा वाज़ अ किड, तो एंड हाउ हैज़ हिज स्टोरी इम्पैक्टेड भैरवा। हर कैरेक्टर मुझे लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ एक बैगेज लेकर आ रहा है ये, क्योंकि नागी ने खुद बोला है कि कल्कि इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। तो हम अब जब हम रिट्रेस करेंगे इन कैरेक्टर्स को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा आई वाज रियली होपिंग कि नागी वुड आल्सो डायरेक्ट महाभारत, पर उन्होंने बोला है कि अभी उनका प्लान नहीं है डायरेक्ट करने का, और एस.एस. राजामौली सर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बट द वे दैट ही डायरेक्टेड ऑल ऑफ द कुरुक्षेत्र सीन्स वर फिनोमिनल। पेंटिंग लग दैट रहा था वाज वहाँ पे। एब्सोल्युटली लाइक, हाँ हाँ, हाँ, लास्ट में एक शॉट था ना वो, जब कर्ण और अर्जुन वो जो एक तीर चलाते हैं, तो हाँ, एक एक्सट्रीम वाइड एंगल वाला शॉट था, वहां पे पूरा करेक्ट, हाँ, हाँ, कुरुक्षेत्र पूरा दिखाया हुआ है, और वो जो एक रेड कलर का और ब्लू कलर का जो स्ट्रीक जाती है, और वो उसके बाद एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टाइप का जो होता है। हाँ, सो होता आई है, हाँ, वाज जस्ट अमेज्ड कि भाई ये क्या मतलब पोर्ट्रे किया है, द विजन, हेड्स ऑफ टू द विजन ऑफ नागी। वो जो तीर थे, दैट वाज नॉर्मल एरोज। अगर वो दोनों ब्रह्मास्त्र या वैसा कुछ चलाते जैसा कि वो वहां पे डिपिक्शन है महाभारत में काफी सारी चीजें, तो अगर वो वाले सीन दिखाएंगे तो उनका लेवल क्या होगा। करेक्ट, वो हाँ, तो नॉर्मल है हाँ, रोज, तो हाँ, ये विजन है, ये डेफिनेटली नागी का विजन है। अच्छा, कायरा के अलावा और मेन जो 3 कैरेक्टर हैं, दीपिका हैं, प्रभास हैं और अमिताभ सर हैं और कमल हसन सर है, ये 4 कैरेक्टर, इनको छोड़ के ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगे कल की में आगे चल के? मैं देखना चाहूंगा अगर कैप्टन वापस आएगा पार्ट 2 में, इफ ही कैन कम। मैं इच्छा कर रहा हूँ कि अगर कैप्टन जिंदा हो, दुलकर सलमान, उनके आई साथ थिंक वो मुझे जिंदा है। पता नहीं, आई ऑल्सो हैव नो आइडिया कि है जिंदा है कि नहीं, पर आई एम नहीं, होपिंग कि अगर जिंदा है तो इट विल बी अ गुड ओड टू द फिल्म इटसेल्फ, एंड इट विल बी नाइस टू सी अज्जू एंड कैप्टन फाइट। पर मुझे लगता है मेरे सीन्स इस फिल्म में सभी के साथ हैं, क्योंकि ट्रक में सारे जो न्यू कमर हैं, चाहे वो राया का कैरेक्टर हो, क्रेन का हो या लूक का हो, मैंने हर बंदे के साथ काम किया है इस फिल्म में। So yeah, I think the only person that I've not worked with, apart from the cameos, is कमल सर। मेरा सौभाग्य होगा कि उनके साथ अगर मुझे एक सीन मिल जाए, मैं नागी को बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी सीन हो, ऐसे बैकग्राउंड में हूँ भी मैं अगर कमल सर के साथ, तो प्लीज 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 मेक इट पॉसिबल। आई लव हिम एज एन एक्टर मैन, आई थिंक ही इज सच अ ब्रिलियंट एंड यूनिक पर्सन। सो ऑडियंस आप देख रहे हैं कि अज्जू भाई कैप्टन के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो समझ जाओ बस, क्योंकि उनका उनका कैरेक्टर एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो मरा नहीं है, ये तो मैं भी 100% श्योर हूँ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में लेके चले जाते हैं उनको। अब कुछ तो किया ही होगा उनके साथ, ये मारा तो नहीं ये ही होगा। इंफॉर्मेशन ना तो प्रोडक्शन ने दी है, ना नागी ने दी है। ये हम यहाँ पर नहीं, ये बैठकर खिचड़ी पका रहे हैं। आई वांट दैट टू बी क्लियर कि आई विश कि मेरे मेरे कैप्टन के साथ सीन्स हों, क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टन एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। सेल्फिश कैरेक्टर है, पर आई थिंक उसका भी एक आँख हो सकता है। हाँ, किसी भी कैरेक्टर का मुझे लगता है साइकोलॉजी, अगर वो सेल्फिश भी दिखाया है तो उसके पीछे भी एक बैगेज होगा उसका, कुछ होगा, तो भी होगा। है। तो एज ए सिनेमा फैन, जैसे मैं कल्कि को सेलिब्रेट कर रहा था, या मैं जो भी बड़ी मूवीज होती हैं, जैसे अभी हनुमान आई थी, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से काफी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही हैं, जो बड़ी मूवीज हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, इवन हिंदी वाली भी ऑडियंस पूरा सेलिब्रेट करती है, स्पेशली प्रभास के फैंस हिंदी बेल्ट में भी हैं पूरा। अगर आपको कभी हिंदी मूवी में जो बॉलीवुड की मूवीज हैं उसमें आपको अगर काम करने का मौका मिले, आई होप कि आपको मिले, हिंदी के किस स्टार के साथ आप काम करना चाहेंगे और क्यों? मैंने ऑलरेडी जोया के साथ काम किया है एज अ टेक्नीशियन, जोया अख्तर के साथ। हाँ, मैं ऑन सेट था, एज अ टेक्नीशियन था, और मैं जब उतने क्लोजली उनको ऑब्जर्व करता था काम करते हुए, मेरा ख्वाब है कि मैं जोया अख्तर के साथ काम करूं, उनकी फिल्म में हूं, क्योंकि आई थिंक हर वर्ल्ड बिल्डिंग एंड हर कैरेक्टर्स आर रियली मेमोरेबल। चाहे वो छोटा सा भी हिस्सा, बहुत ही अच्छी तरीके से वो बड़े नैरेटिव में दिखाती हैं उनको। एक तो जोया अख्तर हैं और रीमा जोया दोनों, और ऑफ कोर्स इम्तियाज अली। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर डायरेक्टर्स जो प्यार को बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से दिखाते हैं,
और बहुत बेसिक तरीके से दिखाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है प्यार उनकी स्टोरीज में, बहुत सिंपल होता है। कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आई होप दैट वन डे आई गेट टू वर्क विद दीज बोथ पीपल। आई होप इट दैट हैपेंस सून इंशाल्लाह। सो ये तो था बिहाइंड द कैमरा वाले पर्सन, ऑन कैमरा वाला कोई? अमिताभ बच्चन सर के साथ तो हूँ मैं उनके साथ आई तो मेट हो हिम गया। आल्सो, वो तो हो गया। रणवीर सिंह आई रियली लाइक, आई डोंट ओके। नो इन व्हाट कैपेसिटी वुड वांट टू वर्क विद हिम। शेफाली शाह है, रणवीर सिंह है, नसीरुद्दीन शाह है। अगर इरफान खान भी होते तो आई रियली वुड हैव लव्ड टू जस्ट मीट हिम एंड टॉक टू हिम, पर अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे हिंदी में एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आई रियली वांट टू वर्क। रत्ना पाठक शाह हैं, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। उनके प्लेस देखे हैं मैंने पृथ्वी थिएटर में, और काफी खूबसूरत एक्टर हैं, काफी पॉलिश्ड एक्टर हैं। सो आपने हिंदी प्लेस भी की है? हिंदी प्लेस हाँ की है मैंने, हैदराबाद में ही की है। मतलब मेरा मोस्टली थिएटर जर्नी हैदराबाद का ही है, तो प्रिडोमिनेटली मैंने इंग्लिश प्लेस किए हैं और एक तो हिंदी प्लेस किए हैं, वो भी ओरिजिनल थे। हाँ, बॉम्बे में मैं 1.5 साल रहा हूँ, बट उसके अलावा आई डोंट हैव। ओके। अच्छा, जितने भी अभी हमने जितनी बातचीत की उसमें आपका नागी के साथ क्या बॉन्ड रहा, जो एक रिलेशनशिप है वो समझ में आता है। बट अगर हम बात करें कि प्रभास सर के साथ आपका क्या मतलब ऑन सेट बातचीत हुई कभी उनसे? हमारा ओवरलैप सिर्फ एक सीन का था, जब वो ट्रक में हाय बोलने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर मैं सेट पर था। आई थिंक वो शायद 2-3 दिन थे। जब उसके बाद आई हैव मेट प्रभास ऑन इवेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बहुत ही ज्यादा एक आई थिंक आई नो व्हाई पीपल कॉल हिम डार्लिंग प्रभास, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम्बल एक्टर हैं वो। अपने स्टारडम का बैगेज नहीं लाते हैं सेट पर। और अगर आप मतलब इतनी ज्यादा शोर में भी अगर आप प्रभास को ढूंढना चाहें तो नहीं ढूंढ पाएंगे सेट पर, क्योंकि वो इतने साइलेंटली एक कोने में बैठते हैं। उनका कोई एंटोuraज नहीं आता है सेट पर। एक लड़का होता है जो ही टेक्स केयर ऑफ हिम, एंड दैट्स इट। एंड फॉर मी टू सी एन एक्टर विद सच ह्यूमिलिटी एंड ग्राउंडेडनेस ऑफ हिज स्टेचर, मतलब उन्होंने बाहुबली बनाया है, बाहुबली 2 बनाया है, उन्होंने इतने ज्यादा एवेन्यूज खोले हैं इंडियन सिनेमा के लिए, कि आई थिंक फॉर एन एक्टर ऑफ हिज स्टेचर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी लर्निंग थी। इन सब के साथ काम करना was a big learning for me. क्योंकि हम लोग YouTube, like because I watch a lot of YouTube and people talk about how Prabhas's films must have worked and must not have worked. I think what we as audiences, I'm including myself, should thank Prabhas for is he always does experimental choices devoid of success or failure. क्योंकि what that does to the creator is it gives them immense confidence कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस देश में और सिनेमा में, और दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम प्रभास। डिस्कशन अलग होगा कि वो फेलियर बना रहे हैं फिल्म या सक्सेस बना रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक इंटरेस्टिंग चॉइस करते हैं उनके करियर में, शायद इसीलिए उनका नाम इतना बड़ा है। डेफिनेटली इंडियन सिनेमा के लिए उन्होंने काफी सारे डायमेंशन ओपन करे हैं, एंड होप कि वो आगे भी इस तरह करते रहें। मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब मैं ब्लैंक हो गया हूँ। आपको कुछ भी शेयर करना हो जो आपके दिल में हो, आप वो शेयर कर सकते हैं अपने बारे में, मूवी के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट होपिंग कि आपका चैनल और सब्सक्राइबर्स हों। मैं प्लग इन भी करूँगा, प्लीज़ फॉलो करें प्रेम अनफिल्टर्ड को, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत सेंसिबल कंटेंट बनाते हैं। इतने ज़्यादा मटेरियल में जो यूट्यूब पर अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए, प्रेम का एक चैनल है जो बहुत ही आप वक्त लेकर वीडियोस बनाते हैं, और आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप ऐसे ही रिएक्शन नहीं देते हैं, आप उनको रिव्यू करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। एंड आई थिंक एज अ क्रिटिक यू आर अ रियली गुड, यू हैव अ गुड आई अबाउट डिटेल्स एंड व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच अज्जू भाई। और मैं बस यही विश करूंगा कि सेकंड पार्ट में हमें आपका काफी अच्छा एक आर्क देखने को मिले। लेकिन इस कन्वर्सेशन से मुझे बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, और काफी अच्छा भी लगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस मूवी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उससे जुड़े एक शख्स के साथ, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर के साथ एक जुड़ने का मुझे मौका मिला, हिंदी ऑडियंस को मौका मिला। वो हमारे लिए एक काफी बड़ी बात है इस वर्ल्ड के साथ जुड़ने का। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जाते जाते आप नॉर्थ बेल्ट के ऑडियंस को या पूरी कल्कि की ऑडियंस को, अपने फैंस को, प्रभास के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे आपके चैनल पर इनवाइट किया, इंटरव्यू लिया पहली बार। आपका पहला इंटरव्यू आपके चैनल पर शायद मैं ही हूँ ना, या तो आई फील रियली लकी। एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और हिंदी ऑडियंसेस के लिए मैं ये बोलूँगा, या
कल्कि की ऑडियंसेस के लिए मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द फिल्म, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है फ़िल्म को, हमारी सबकी तरफ से, हमारी कल्कि की टीम की तरफ से। अम, आप सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। एंड आई होप टू सी यू गाइज़ इन पार्ट 2, दैट यू गेट टू सी मी एंड अ लॉट मोर अदर कैरेक्टर्स एंड न्यू वर्ल्ड्स, 4th एंड 5th वर्ल्ड। एंड कल्कि 2 जब आएगी तब वापस से इंटरव्यू करें, एंड बाय देन यू हैव अ लॉट मोर मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन योर पेज। तो मिर्जान, ये था एक एक्सक्लूसिव हिंदी इंटरव्यू अयाज पाशा यानी कि कल्कि की दुनिया के अपने अज्जू भाई का, जिनसे बातें करके मुझे तो बहुत मजा आया। तुम लोग बताओ कि इन बातों में तुम लोगों को कितना मजा आया, कमेंट्स में बताओ। अच्छा बुरा जो भी था सब मिल दो। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलने की उम्मीद लिए रेपाटी कोसम।